हेलो दोस्तों, वर्ष का अंतिम महीना पर्व त्योहारों से भरा होता है। दशहरा, दिवाली, भैया दूज, छठ, क्रिसमस जैसे कई सारे फेस्टिवल्स में हम सब व्यस्त रहते हैं। सभी फेस्टिवल का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन इनमें से एक ऐसा पर्व है जो आस्था और साधना का प्रतीक माना जाता है, जिसे सभी धर्मों के लोग मानते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ की, जो पूर्वी भारत के बिहार और झारखंड में खास तौर पर मनाया जाता है, लेकिन वर्तमान में इसे पूरे देश के अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं छठ क्यों मनाया जाता है। हर वर्ष छठ 2 बार मनाया जाता है, एक चैत यानी मार्च अप्रैल के महीने में, दूसरा कार्तिक यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच। कार्तिक महीने में मनाया गया छठ अधिक प्रसिद्ध है। भारत के अलग अलग राज्यों में, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की सबसे खास बात यह है कि इसमें उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है। ये बेहद खास और आस्था से भरपूर माना जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ डूबते हुए सूर्य को भी पूजा जाता है। कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, इसलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान न करे। षष्ठी तिथि का संबंध संतान की आयु से होता है और सूर्य भी ज्योतिष में संतान से संबंध रखता है। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व के पीछे कई सारे पौराणिक कथा प्रचलित है। आइए बारीकी से इनके बारे में जानते हैं। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। छठ की शुरुआत कैसे हुई? हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है। आइए जानते हैं छठ पूजा कैसे की जाती है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्रेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहा था, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। इसलिए इस महापर्व में हम छठी मैया की पूजा अर्चना करते हैं। 4 दिन में पहला दिन नहाय खाए, दूसरा खरना, तीसरा सूर्यास्त पूजन और चौथा यानी अंतिम अर्घ यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस महापर्व का समापन किया जाता है। इसे बेहद कठिन पर्व कहा जाता है, जहां व्रत करने वाले महिला या पुरुष पूरे 36 घंटे तक बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखते हैं। आस्था की इस महापर्व का प्रचलन पूरे भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी देखा जाने लगा है। इसे बांस के बने सूप में पकवानों और फलों पर प्रसाद चिले, जिसे अत्यंत गुणकारी और लाभकारी माना जाता है। इस प्रकार हर वर्ष पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ इस महापर्व का आयोजन किया जाता है, जिसे हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी आपस में मिलकर इसे मनाते हैं। शायद यही खूबी है हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति की। अगर वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और अपना विचार जरूर दें। धन्यवाद।